अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार की जंग। और इस जंग में आपको हम ले चलेंगे इतिहास के कुछ पुराने पन्नों पर। तब हम बात करेंगे कि आखिर किसने किसके साथ खेला कर दिया। देखिए, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। वक्त के साथ, एक कालखंड के साथ इतिहास की कुछ बातें एक बार फिर से पुनर्जीवित हो जाती है। तो आपको ध्यान होगा कि आरसीपी सिंह ने मंत्री पद की ओथ ली थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी की टीम में वो शामिल हुए थे। उस समय ये कहा गया था कि नीतीश कुमार के जानकारी में ये बात नहीं थी और ललन सिंह छूट गए। काफ़ी बवेला मचा, काफ़ी आलोचना भी हुई और आखिरकार आरसीपी आज कहाँ हैं आप सभी जानते हैं। तो इस बार भी क्या कुछ ऐसा ही हुआ है। देखिए, मामला वक्फ संशोधन बिल का है। ललन सिंह जिस तरह से गरजे हैं पार्लियामेंट में समर्थन में वक्फ संशोधन बिल को लेकर, उससे एकाएक सब लोग हैरान हो गए कि क्या ये जदयू का आधिकारिक स्टैंड है। और उसको लेकर जो सरगर्मी पटना में होनी थी वो पूरे उबाल पर आ गई। बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने जो जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं कड़ा विरोध जताया कि ये कैसे हो सकता है, इस बिल को तो खारिज होना चाहिए। और हमारी पार्टी इसका समर्थन कर रही है ट्रांसपेरेंसी के नाम पर। जो बिल खारिज होना चाहिए उसका समर्थन हम कैसे कर सकते हैं। नीतीश कुमार खामोश हैं, चुप हैं। वक्फ संशोधन बिल पर उनका कोई बयान नहीं आया है और यहीं से अटकलबाजी शुरू हो जाती है। क्या जो समर्थन हुआ है संसद में वक्फ संशोधन बिल का, वो नीतीश कुमार के जानकारी में था या नहीं था। मामला अब जेपीसी के पास है। मामला संजोग से ठंडा हो गया। अगर ये पास हो जाता या इस पर बहस होती तो छीछालेदी होना और तय था। पार्टी के अंदर बड़े दबाव से गुजर रहे नीतीश कुमार। चूंकि जो चुनावी इतिहास है जनता दल यूनाइटेड का, मुस्लिम खासकर महिलाओं का काफ़ी वोट जनता दल यूनाइटेड को और नीतीश कुमार को मिलता है। मुसलमानों के लिए जो काम किया नीतीश कुमार ने, वो आउटपुट उनको चुनावों में मिलता है। नीतीश कुमार भी इसको समझते हैं। लेकिन वक्फ संशोधन बिल में जो खेला हुआ वो अगर नीतीश कुमार के जानकारी में नहीं था तब ये एक बड़े खेल का संदेश भी है। बहुत सारे सांसद जनता दल यूनाइटेड के इस समय नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। फेसबुक पर फोटो भी आता है। देवेचंद ठाकुर इधर मिले हैं, एलजेपी की शांभवी चौधरी भी मिली हैं। बहुत लोग मिल रहे हैं आजकल प्रधानमंत्री से। खैर, सांसद हैं, मिलेंगे ही, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब कोई एक तार जोड़ने लगता है किसी चीज़ से तो उसको भी उसमें जोड़ने की लोग कोशिश करते हैं। वक्फ संशोधन बिल में जो हुआ, जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो उबाल मचा हुआ है, आप बात करिए, गुलाम गौस से बात करिए, बलियाबी जी से बात करिए, वो कहते हैं ये तो खारिज वाला मामला है, इसमें कहाँ विचार होना है। आप मुसलमानों की संपत्ति कैसे हड़प सकते हैं? ये तो कंप्लीट मुसलमानों का मामला है, इसमें किसी के इंटरफेयर करने का मतलब ही नहीं है।
तो नीतीश कुमार तक भी शिकायत गई है। नीतीश कुमार को भी बतलाया है इन नेताओं ने कि ऐसा नहीं हुआ ना चाहिए, और जो हमारे सोर्स हैं दिल्ली के वो यही बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भी अपनी आपत्ति ऊपर पहुंचाई है कि ये ठीक नहीं हुआ है। जब तक कोई आधिकारिक बयान नीतीश कुमार खुद नहीं देते हैं तब तक ये अटकलबाजियां और चर्चा होती रहेगी, क्या ये बात उनकी जानकारी में थी या नहीं थी। क्योंकि एक ऐसा संवेदनशील मामला है, खासकर मुसलमानों को लेकर, जो नीतीश कुमार के वोट बैंक को काफ़ी प्रभावित करता है। एनडीए में है नीतीश कुमार, लेकिन जहां पर जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार होता है वहां पे मुस्लिमों का वोट भी उनको मिलता है, खासकर महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को मिलता है, मुस्लिम महिलाओं का। और उस वोट बैंक को किसी तरह से डेंट नहीं लगना देना चाहते हैं नीतीश कुमार, इसीलिए वो खामोश हैं, चुप हैं, नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मामला ही इतना संवेदनशील है। अब ये कैसे समर्थन हुआ वक्फ संशोधन बिल का? ललन सिंह ने भाषण दिया, किसके कहने पर दिया? स्वेच्छा से दिया, किसी के दबाव में दिया? ये बातें तो धीरे धीरे सामने आएगी, अभी इस पर कोई एक राय नहीं है। लेकिन हम जब कहते हैं कि ये चर्चा शुरू है कि आखिर किस परिस्थिति में, किस दबाव में, किसके कहने पर ये संशोधन बिल के समर्थन में ललन सिंह ने अपना ऐतिहासिक भाषण संसद में दिया, लोकसभा में दिया, इस खबर की जांच पड़ताल हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो इतना तय है कि नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है कि आखिर ये हुआ कैसे, और जनता दल यूनाइटेड का जो ऑफिशियल जो रुख है, जो स्टैंड है, वो आखिर है क्या। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।